नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो मकर राशि से संबंधित है, यानी मकर राशि का 2025 कैसा रहेगा। धनु राशि की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, धनु राशि तक। आज हम पहुंचे हैं मकर राशि पर। तो मकर राशि के बारे में हम बताएंगे कि किस तरह के उनके जीवन में बदलाव होंगे और क्या जो है प्रभाव पड़ेगा शनि का, और क्योंकि इनका ये लगन लॉर्ड भी है, और राहु का और केतु का, और साथ ही जो है गुरु के इस बदलाव का। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि गुरु तो हर वर्ष बदलते हैं, लेकिन शनि और राहु जो है हर वर्ष नहीं बदलते, लेकिन इस साल ये तीनों ही ग्रह बदल रहे हैं। और मैं आपसे हमेशा की तरह निवेदन करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। मकर राशि है, इसको समझने से पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये इनके लगन लॉर्ड है शनि। तो शनि की जो 7.5 खत्म हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को छोड़कर कि सभी लोग इस कष्ट से गुजरे होंगे। हो सकता है व्यस्तता जरूर रहती है 7.5 में, लेकिन हर एक व्यक्ति कष्ट से नहीं गुजरा होगा। किसी को बहुत तरक्की भी मिली होगी, और जब तरक्की मिलती है तो बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है, और आपको धन के लिए भी अच्छा रहा होगा, क्योंकि जो शनि है आपका धन का भी लॉर्ड रहा है और कुंभ राशि में चलता रहा है। तो इस तरह से जो है शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अब खत्म हो रही है। और जो शनि का जो बदलाव हो रहा है, आपके तीसरे घर में पहुंच जाएंगे शनि महाराज मार्च में, और जो गुरुदेव जो है वो मई में पहुंचेंगे मिथुन राशि में, जो आपकी छठे घर से संबंधित है। और जो है राहु केतु में भी बदलाव आएगा, वो आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट आएगा, इसकी बात हम कर रहे थे। तो पहला इम्पैक्ट तो ये आएगा कि 6th हाउस आपको और शनि की पोजीशन और गुरु की पोजीशन दोनों ही दिखाएगी कि आप ट्रैवलिंग करेंगे, आप बहुत ट्रैवलिंग करेंगे इस साल। छोटी ट्रैवलिंग भी करेंगे और बड़ी ट्रैवलिंग भी करेंगे, और कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं, और अक्सर आप ट्रैवलिंग में रहेंगे। तो ये जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। ट्रैवलिंग के साथ साथ आप खर्चा भी करेंगे, ट्रैवलिंग में भी खर्चा होता है, और उसके अलावा आप अपने किसी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि खर्चा और इन्वेस्टमेंट दोनों एक ही घर से लेके जाते हैं। तो आप कोई नए प्रोजेक्ट में जा सकते हैं, नया बिजनेस खोल सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, तो उसमें भी आप खर्च करेंगे। तो ये आपके लिए, काम के लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए, आपके लिए अच्छा वर्ष रहेगा। और जो अभी तक आपको अपने छोटे भाई बहनों की चिंता हो रही थी, या आपको अपने काम की चिंता हो रही थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। और लेकिन कहीं ये बात का आपको ध्यान रखना है कि आप खर्च करते करते, ट्रैवलिंग करते करते कहीं इतना खर्च ना कर दें कि आपका खर्च जो है आपको चिंता दे दे, आपका बैंक बैलेंस की आपको चिंता होने लगे। आप कुछ लोन भी ले सकते हैं, और लोन लेना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति नया काम करता है तो लोन लेता है। लेकिन बस यही है कि आपको चिंता जो बनी रहेगी, कुछ जो नए काम में थोड़ी रुकावटें आती हैं, और साथ ही जो है आप धन जो बैंक का खर्च करेंगे, तो उसलिए आपको कुछ चिंता अवश्य बनी रहेगी। और 7.5 आपकी समाप्त हो रही है, लेकिन जो है शनि आपके धन भाव से निकलकर आपके तीसरे घर में जा रहे हैं, जो है आपको काम की तरफ जो है ज़्यादा व्यस्त कर देगा। लेकिन काम के साथ साथ आपको जो है भाग्य में लगेगा कि मेरे भाग्य में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। ओवरऑल वैसे ये साल आपके नए काम करने के लिए बहुत अच्छा है। बस आपको एक और ध्यान देना है खाने पीने में। जो खाना पीना है वो बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ट्रैवलिंग में आप जाते हैं तो कुछ गड़बड़ भी खा लेते हैं और कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनको भी बहुत सोच समझ कर ड्रिंक करनी है, क्योंकि राहु 2nd भाव में बैठकर आपको नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर गुरु की पोजीशन 6th हाउस में हो गई है, तो वो आपका जो गलत खाना पीना आपको जो है बीमारी की तरफ ले जा सकता है। आप जरूरी नहीं है कि हर बाहर का ही खाना गलत होता है, कुछ भी आपको फूड पॉइजनिंग, आपको इस तरह की जो खास कर खाने से संबंधित आपको थोड़ा ध्यान देना होगा।
और एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है, वो है आपका राहु कभी कभी आपकी वाणी के स्थान में आ गए हैं, तो वो भी मई के बाद। ये ध्यान देना है कि आप सोच समझ कर बात करें। कभी कभी आप गलत बोलने से आपका झगड़ा हो सकता है, और इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है, वाणी स्थान में है, और गुरु 6th हाउस में बीमारी में है। लेकिन आप खूब यात्रा करेंगे, और ये आपका ट्रैवलिंग ईयर है, और आप नए नए प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।